तो मैं पैदा हुई संगीतकार के फैमिली में, तो गुरुकुल में ही पली हूँ। मेरी माँ आर वेदवल्ली, ये बहुत बड़े मशहूर गुरु हैं, कलाकार, अभी बहुत बुजुर्ग हैं पर अभी भी गाते हैं, सिखाते हैं। तो गुरुकुल में ही मैं पली हूँ। मुझे और बहुत साल तक सिर्फ संगीत आती थी। स्कूल में तो जाके आते थे, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जाके आने का एक ये रहता है। तो 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करने की सोच रहे थे, तब किसी ने बोला कि ये साइंस मत लो, आर्ट्स ले लो तो टाइम मिल जाएगा तुम्हारे संगीत के लिए। तो हमने बोला ठीक है, कौन सा आसान है। किसी ने बोला सोशियोलॉजी ले लो, उसमें तो वहाँ पे स्टेला मैरिज कॉलेज में कोई सिफारिश किसी ने किया तो सोशियोलॉजी में भर्ती हो गई। और फिर सारी गड़बड़ शुरू हो गई, क्योंकि तब तक मुझे लगा था कि दुनिया बड़ी अच्छी है, हम गाते हैं, लोग सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, बस घर आ जाते हैं। और तो सोशियोलॉजी पढ़ने लगे तो मुझे लगा कि मतलब भारत खराब है, जाति भेद है और मतभेद है और इतने तरह तरह के भेद हैं। जो द्वैत के बात ये कर रहे थे, तो पूरा मतलब मेरी दुनिया द्वैत से भर गया। हम आते हैं ऐसे समाज में, समाज से जो विशिष्टाद्वैती बोलते हैं, वो रामानुजाचार्य के, आवाज कर रहे हैं ना बच्चे, विशिष्टाद्वैत नहीं, हमेशा अच्छा नहीं होता ऐसे नहीं होता है। विशिष्टाद्वैत समाज से आते हैं रामानुजाचार्य के। ये विशिष्ट अद्वैत ये है कि जब इसको ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये एक है, दो है, पर कोई एक मार्ग से ये एक बन सकता है, तो ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। इससे हम आते हैं और इसका भी हमें किसी ने सिद्धांत वगैरह सिखाया नहीं। हम जो आलवार बोलते हैं, सेंट पोएट्स, इनके गाने गाते हुए सीखे। अभी मार्गशीर्ष महीना है, अभी एक जो स्त्री थे वो 12 सेंट्स में आलवार में गोदा करके, उनके गाना हम 30 दिन गाते हैं, व्रत रखते हैं और तोड़ते हैं। उनका कहानी है कि 30 दिन के बाद वो श्रीरंगम गए और रंगनाथ के साथ लीन हो गए, एक हो गए। तो ये जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, इससे हम आते हैं और कुछ नहीं पता और गाते थे। तो ये सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद ये द्वैत दिखने लगे, सब जगह ये बाइनरीज दिखने लगे कि गरीब अमीर, यू नो, ऑल दीस थिंग्स, क्लास एंड ऑल दैट। तो बड़े मैं दुखी हो गई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब कुछ नया ज्ञान है, इसके बारे में लिखते हैं, तो जर्नलिज्म कर लेते हैं। तो जर्नलिज्म किया तो और भी बुरी हालत हो गई बहुत बुरी हालत, दुखी हो गई थी। तब किसी ने कहा कि धर्मपाल जी को कुछ सेक्रेटेरियल सपोर्ट चाहिए, तो आप मतलब एक छोटी सी ग्रुप बनी थी और मुझे कुछ पता नहीं था। तो हम पहुंच गए सेवाग्राम आश्रम, बुढ़िया बिस्तर लेकर के, और फिर मतलब पूरी गड़बड़ सुनी कैसी बुरी हालत हो गई। तो 1 साल वहां रहे और उसके बाद धर्मपाल जी से बड़े मतलब वेरी करेजियसली आई टोल्ड हिम कि आर्काइवल हिस्ट्री ठीक है, पर हम जैसे लोग जो प्रैक्टिशनर्स हैं, हम इस हिस्ट्री को लेके क्या करेंगे। अब ये व्यवस्था की बात जो आप कर रहे हैं, चाहे शिक्षा में, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी भी चीज में, हम क्या करें, हम इसको कैसे समझें और हम इसमें शामिल कैसे। तो वो बोले कि अच्छा उस दिशा में जा रहे हो तो तुम आदिलाबाद चले, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। तो आदिलाबाद चले गए। तो वो गए 95 में पहले गए, फिर 96 से हर साल 2 बार जाती थी, 2 महीने 3 महीने गुरुजी के साथ और भाभी जी के साथ। ज्यादातर इनके साथ रहे मैं बहुत सारी चीजें मैंने इनसे ही सीखी क्योंकि व्यवस्था तो इनके बिना नहीं हो सकता है ना अच्छा तो सुनते तो बहुत थे, पर सवाल पूछने की जरूरत भी नहीं थी, तो हम ऐसे ही सुनते थे। और
बीच में गुरुजी को ये एहसास हो गई थी कि मुझे ऐसे सुनने में कोई समझ पैदा नहीं होगा, तो कहीं जाके तानपुरा ढूंढ के लेके आए और कल से तुम गाना शुरू करोगे। तो रोज सुबह में रियाज भी चलती थी और यहाँ पे बातें भी चलती थी। थोड़ा बहुत समझ आया था। तो उसके बाद बहुत साल के बाद बहुत प्रश्न होते, जैसे सडनली देयर इज अ हाई टाइड ऑफ क्वेश्चंस। थोड़ा टाइम लगा, मतलब कुछ लोग तेज होते हैं, इतनी तेज नहीं थी, तो थोड़ा टाइम लगा। तो तब मुझे लगा कि एक इंसिडेंट हुआ था 2008 या 9 में, एक यही दिनों में दिसंबर में चेन्नई में बहुत बड़ा संगीत समारोह होता है, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं। ये तो इट्स अ वेल केप्ट सीक्रेट, बहुत लोगों को पता नहीं। 3000-4000 कॉन्सर्ट्स होते हैं। तो उसमें एक लेक्चर में गई, माँ की थी, तो एक बुजुर्ग थी, एक नानी दादी होगी, उन्होंने वो लेक्चर के बाद उठ के, वो तो द लेक्चर वाज अबाउट वन ऑफ आवर वेरी फेमस वाग्गेयकार। हमारे यहाँ ये वाग्गेयकार के कॉम्पोजिशंस हैं, वाक और गेय जो मिल के बनाते हैं गाने। सिर्फ कवि नहीं होते, हम जिनके गाने गाते हैं वो वाग्गेयकार होते हैं। तो दिस इज अ वेरी पर्टिकुलर वे ऑफ इमेजिनिंग म्यूजिक which is never to be separated from the word. The word and the music are born together. तो उनके बारे में लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन था। तब वो उठ के पूछे कि आप लोग ये पुरानी चीजों से क्यों उलझे हुए हैं, आप कुछ मॉडर्न और इनोवेटिव चीजें क्यों नहीं करते, ये पारंपरिक चीजें क्यों करते हैं। तो वो मेरे ऊपर गिरा लाइटनिंग जैसे कि ये परंपरा और इनोवेशन, ये द्वैत क्यों है। लोगों को क्यों लगता है कि ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन एंड इनोवेशन हैव टू बी बाइनरीज। व्हाई? बिकॉज मेरे जो शिक्षण है संगीत में, कभी नहीं कहा गया कि आप नया कुछ मत करो, क्योंकि संगीत का आधार ही आलाप होता है। संगीत में हमें कहा जाता है कि शास्त्र है, प्रयोग है, प्रदर्शन है और अनुभूति है। ये 4 चीजें हैं। और जब सीखते हैं तो वाग्गेयकार के कॉम्पोजिशंस और गाने तो सीखते हैं, पर आखिर में हमें आना पड़ता है आलाप में। और आलाप तो हर बार जब गाते हैं तो नया ही निकलता है, आलाप तो रिपीट कर ही नहीं सकते। तो मुझे ये लगा कि कला जो है या कारीगरी, कुछ भी जो क्रियात्मक चीज हम करते हैं वो तो ठीक है, पर इसका जो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है समाज में भाषा के द्वारा, इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो ये जो शब्द हैं जिनको अंग्रेजी से या फ्रेंच से, जर्मन से, इसका कहाँ एटिमोलॉजी है मुझे पता नहीं है, इसको लेकर के हम नए कल्पना दे रहे हैं कला के बारे में, लिख रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मनन करना चाहिए, थोड़ी सी, मतलब some deliberation has to happen. So I started looking at words generally. Even people here use words like art or craft, ऐसी चीजें। तो हमारे यहाँ तो ये 64 कला जो बोलते हैं, चोरी भी कला है ना? चोरी कला, हाँ। तो गायन भी कला है, चोरी भी कला है, नृत्य भी कला है, कुकिंग इज अ कला। तो जब सब कला के से जब देखते हैं तो ये आर्ट क्या है और क्राफ्ट क्या है। और ये आर्ट और क्राफ्ट को अलग, अभी तो अलग ज्योग्राफिकल भी लोकेशंस रखते हैं ना। आर्ट तो होते हैं अर्बन सेंटर्स में और क्राफ्ट तो होते हैं सेमी अर्बन, रूरल और फोक सेंटर्स में। किसी को बोलते हैं फोक, और शास्त्रीय और लौकिक हो गए अभी। तो इसमें ऐसा लगता है कि कई दिनों में इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं दिखेगा हमें। तो क्योंकि हम बोलते जाएंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे। बोलना एक माध्यम है, जस्ट टू एक्सप्रेस तक ये है, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, पर इसको नहीं समझेंगे तो ये
सब अलग अलग हो जाएंगे, इसके बीच में जो धारा है वो टूट जाएगी, प्रैक्टिस में भी टूट जाएगी। तो मैंने इस चीज पे जोर दिया और रिसर्च शुरू की, और जो कुछ भी गुरुजी बोलते थे सब मुझे फिर इसमें दिखने लग गया एक एक करके। तो धर्मपाल जी, गुरुजी, और उसके आगे जाकर के मैंने आनंद कुमार स्वामी, जो बड़े आर्ट फिलोसोफर और हिस्टोरियन रहे, उनके भी राइटिंग्स पढ़ने लग गई। तो इसमें मैं छोटे हिस्से में बोल रही हूँ, इसके बारे में विस्तार रूप पे हम बात कर सकते हैं, या आप स्वतः जाके सर्च कर सकते हैं गूगल पे और आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो मॉडर्निटी की बात चल रही है और वी आर ऑल वेरी डिस्टर्ब्ड, और क्या करें, ये मुझे नहीं लगता है कि कोई नई चीज है। ये गुरुजी तो बोलते हैं ना, प्रलय आया और ये हुआ, मत्स्य पुराण बोलते हैं बीज इकट्ठा करना और स्मृति जागरण, ये सारी जो चीजें हैं ये इसलिए हुए हैं कि बदलाव तो आती जाती है। ये तो माता फोड़ी जो हो रही है तो ये कई बार हो चुका होगा पहले भी। तो इसका एक झलक है। ये सतयुग के बारे में बोल रहे थे, तो द्वापर से कली जब आ रहा था तब भी ये एक देयर इज अ कॉन्वर्सेशन इन विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन मार्कंडेय महर्षि और महाराजा वज्र, जो कृष्ण के शायद वंश में आए हुए हैं। तो वो पूछते हैं कि द्वापर युग में तो कम से कम कृष्ण आए तो हमें पता चलता था कि ये कृष्ण है, वी कैन रिकॉग्नाइज डिविनिटी। तो कलयुग में तो पहचान भी नहीं पाएंगे, हमारा तो वो भी शक्ति निकल गया है। हाउ डू वी नो दैट समबडी इज गॉड? हाउ विल वी नो समथिंग इज डिविनिटी? तो फिर वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है, it is all about how to build temples, how to build statues, how to paint, how to sing, how to dance. वो ये नहीं बोलते कि भगवान ऐसा दिखेगा, वो ये बोल रहे हैं कि ये करो। इट्स अ बुक ऑन क्राफ्ट। तो जब गुरुजी से एक बार पूछे कि एस्थेटिक्स क्या है, वो बोले कि एस्थेटिक्स कोई चीज ही नहीं है, सब प्रपोर्शन ही है। तो प्रपोर्शन से भगवान दिखते हैं, बस प्रपोर्शन ही है। और वो प्रपोर्शन लाने में जो प्रोसेस है उसमें डिविनिटी दिख जाती है। वो मार्कंडेय महर्षि बोलते हैं कि वो ये नहीं बोलते कि विष्णु ऐसे दिखेंगे, विष्णु दिखने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए वो बोलते हैं। और वो भी ये नहीं कि पूजा करो पाठ करो, वो नहीं, ऐसे शिल्प बनाओ, ऐसे पिलर्स होनी चाहिए, ये ऐसे मंदिरों के लिए ऐसी बनावट होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये पढ़ करके मुझे लगा कि जो आर्ट और स्पिरिचुअलिटी के बीच में जो संबंध की बातें होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो तो रियल है। क्योंकि ये मैंने लिखा भी इसके बारे में बहुत ब्रीफली एंड वेरी बैडली एक्चुअली इन दैट स्मृति जागरण के रास्ते। आई विश आई हैड थॉट मोर अबाउट इट कि काफी समय गुरुजी और रुद्राम जी, who was one of his mentors, who was a brass metal caster from the ओझा community in आदिलाबाद, उनकी बातचीत चलती थी, हम सुनते थे, तो वो रामायण के बारे में होता था। It was never about metal craft, casting, market, nothing। तो एक बार मैंने बोला कि गुरुजी आप ये दलाई भी करते हैं, मतलब ये भट्टी का काम करते हैं कि नहीं? वो तो बुजुर्ग हो चुके थे। हाँ, क्यों नहीं करते? क्यों ऐसे क्यों पूछ रहे हो? करते हैं। तो कल मैं एक्चुअली शेयर कर रही थी कि ये जो चीजें हैं कि टू सी द आइडियल, टू सी द डिविनिटी, टू सी something that you can move towards by creating perfect proportions. It's a kind of spirituality, it's a kind of philosophy that crafts people hold in their hand. अभी philosophy को हमने इससे हटा करके intellectual बना दिया। हम बोल रहे हैं कि ये पुस्तक में मिलेंगे आपको, पुस्तक में नहीं, ये वो शिल्पकारी में मिलेगी, ये कारपेंट्री में मिलेगी, ये संगीत में मिलेगी, ये डांस में मिलेगी, जो
परफेक्ट प्रोपोर्शन के तरफ आप जाओगे तो आपको तो भगवान दिखना ही है, बिकॉज यू गो सो वेरी इनवर्ड्स। उसके बाद क्या है? अद्वैती है, तो क्रिया ही है, इट इज अ मेडिटेशन, इट्स अ कॉन्टेम्पलेशन। So Kumaraswamy says that the whole purpose of art is contemplation, and one need not say, oh, craft is different and hence crafts people don't contemplate. Of course crafts people will contemplate. I'm sure Sachin can expand on that in some way. But all I really want to put across is that these dualities, ये जो है, ये हमें उस कोर सिद्धांत से जो हमें एक्चुअली देखना चाहिए उससे और दूर ले जा रहे हैं। ये जो शब्द हैं तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, पर थोड़ा ध्यान से करें। और शब्द हैं जो अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बट लेट अस एक्चुअली थिंक कि ये डिविजन्स आर दे बेस्ड ऑन मटेरियल, आर दे बेस्ड ऑन सामाजिकता जो यहाँ पे बात हो रही है, आर दे बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, आर दे बेस्ड ऑन द आर्थिक व्यवस्था, व्हाट आर दीज डेफिनेशंस दैट वी क्रिएट टू डिस्क्राइब आर्ट एंड क्राफ्ट एंड शैली एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, व्हाट आर दे बेस्ड ऑन? ये सवाल हर बार पूछनी चाहिए, otherwise we are creating an entire alternate system which may not match with what we have. तो एक झलक मैं गा के दिखाती हूँ। मटेरियल जो चीज है वो एक ही हो सकती है। तो गुरुजी बोलते थे कि यहाँ पे राजा का जो भोजन है और जो सबसे नीचे वर्ग में है उसका जो भोजन, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा सा और घी रहेगा, थोड़ा सा और वो रहेगा, इट इज नॉट नेसेसरीली कंप्लीटली डिफरेंट। देयर इज अ कंटिन्यूटी है, देयर इज अ कंटिन्यूटी है, एक थ्रेड होगा। तो ये मैं म्यूजिक में आपको दिखाती हूँ। सेम ट्यून, सेम सेट ऑफ नोट्स, टोटली डिफरेंट सोशल लोकेशंस। तो पहले कोई टिम्बकटू गए हैं? अच्छा, आप गए हो? ये बबलू जी ने सिखाया हमें। इस सॉन्ग तेलुगु सॉन्ग विच इज फॉर अ प्रोटेस्ट। सो ये बोलते हैं कि नलुपु नलुपनियेरु नव्वेरु जनुलल्ल, so they call him black, this Narayana, they call him black and everybody laughs at him. Naluppu Narayana, Birudu is title, Birude Gada. There is a temple, Garudu Gangapuram, Shivudu Dharinchina, so also Shiva there is in a dark blue form because he is just considered person. So he is also dark, so who are you laughing at? And so on and so forth. I mean, you say your eyes are dark, but then without the darkness of the eyes you cannot see the sun, and so on and so forth. So it's a song that actually apparently they used to use in their protest marches and all that. Thoda wo, I think there was some labor union background to that thing. तो वहाँ पे ये गाते थे। నలుపు నలుపనియేరు నవ్వేరు జనులెల్ల నలుపు నారాయణ బిరుదే గదా గరుడు గంగాపురము శివుడు ధరించిన నీలవర్ణము కడువా నలుపే గదా. That is the basic tune. So when it moves to another location and becomes devotional, there's a Basavanna from Karnataka, who is also I don't know what century he belonged to, maybe 13th, 14th century Bhakti poet, who's also a great social reformer and so on. And he gave some very strong messages about materialism and so on. So he says, Ullavaru Shivalaya Maduvaru Nanena Maduva Badavanaye. If you have money,
you can build a Shivalaya, but I have nothing. So yanna kale khamba, my feet are the pillars and my head is the shikara, and so on. Exactly the same musical material is used there. Ullavaru Shivalaya maduvaru, ನಾನೇನ ಮಾಡುವ ಬಡವ ನೈಯ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು. Musical material wise, it's exactly the same as far as a musician is concerned. It's like the same mitti. And then, 300 years later, there is a great Vagyakara called Muthuswami Dikshitar, whose Sanskrit is unparalleled as a musician and so on. And he sings on Annapurna in Kashi. Annapurne Visalakshi, Annapurne Visalakshi, Annapurne. Just a little twist here, just a little turn there, material is the same. This is how we imagined the material for our art, and this is how it was expressed. Depending upon what our samajikta was, who we were singing for, what the purpose, the uddesha was. We gave it slightly different forms, and that was it. But suddenly now one has become folk and one has become classic. So in the Shastras, for instance, I want to go back also to another duality called Shastra, meaning, the Shastriya and Laukika. So when you say Shastriya Sangeeta, please don't imagine that we actually read a book and then sing. It is done exactly in the same way that a child in a village would learn a song, which is we hear it, as Pavanji keeps saying, the listening. We hear it, we repeat it, we hear it, we repeat it, and then we start singing, and much later a guru will come and say, hey, watch out. And then there is a lot of, and then if you decide to take it on as your sort of serious calling in life, अगर आप वही करना चाहते हो तो फिर आप उसमें उतर जाओगे, तो बाद में गाना वगैरह सीखने के बाद आप जब आलाप गाने लगते हो तो उसके जो डेफिनेशंस है, परिभाषाएं हैं, वो आप शास्त्र में जाके देख सकते हो. पर पहले कोई शास्त्र नहीं पढ़ता है, क्योंकि हमारे इसमें एटलीस्ट इन संगीत शास्त्र तो बाद में बने हैं. पहले तो कला, तो हमारे यहाँ लक्ष्य और लक्षण बोलते हैं. लक्षण जो है वो तो ग्रामर है, लक्ष्य जो है वो जैसे लॉ में प्रेसिडेंसेस होते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रेसिडेंसेस जो मेमोरी है, पूर्व केसेस. हाँ, जो जितने भी आइटरेशंस हुए हैं उसको लक्ष्य बोलते हैं. दिस अ कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस. तो लक्ष्य ज्ञान और लक्षण ज्ञान, ये दो चीजें हैं. तो एक what we actually consider a very important book for music is called Sangeet Ratnakar, and it was written about 800 years ago, Sharandev ka, and 800, 900, I don't know. We are in, it is a Yadava period. So 100 years after Ratnakara was written, there is a commentator called Kallinatha who, sort of explains, interpret करते हैं. तो वो लिखते हैं कि जो प्रैक्टिस है, जो लक्ष्य, वो बहुत आगे जा चुका था 300-400 साल में, और उसके लिए कोई ग्रंथ नहीं थे. तो इसलिए शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर को लिखा है कि उसको सारे जो प्रैक्टिसेस है उसको समेट के एक रिपोजिटरी जैसे, एक आर्काइव जैसे बनाए. तो हमें कभी नहीं लगता था कि संगीत शास्त्र कोई नॉर्मेटिव शास्त्र है कि ऐसा ही करो वरना मर जाओगे, ऐसे किसी ने बोला. तो यही बोला कि आपको कोई संदेह है तो इन्होंने ये सब किया है, आप जाके देख सकते हो. ये एक रेफरेंस है. तो शास्त्र जो चीज है वो उससे कोई कुल्हाड़ी नहीं मारते हमारे सर पे.
गुरु जो है वो अपने एक्सपीरियंस से गाइड करते हैं, बाकी जो है वो हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो यही चीज शायद कारीगरों के इसमें भी होता हो। तो ये शास्त्र नहीं बने, गुरुजी कहते थे कि उस दिन कोई बात भी कर रहे थे ना, हाँ प्रभाकर जी बात कर रहे थे कि गुरुजी अक्सर कहते थे कि इनका शास्त्र बना दो। वो ऐसे बोलते थे, वो बनाकर छोड़ देना है ना, वो बनाकर छोड़ देना है, देख लेंगे। हाँ वो देख लेंगे, क्योंकि उसमें पकड़ के रखने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उससे कोई देखने वाला भी नहीं है, बस वो किताब है वो महत्वपूर्ण है, उसको खोल के कोई पढ़ेंगे ऐसी कोई बात ही नहीं, वो बीज के रूप में रह जाएगी, वो बीज के रूप में रह जाएंगे। और जब संदेह आता है तो खोल के देख लेंगे कि उस जमाने में लोगों ने क्या किया, और जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आए तो उसका रेजोल्यूशन कहां से निकला है, शायद कुछ निकल जाए। पर सब आके ये तो मैंने दूसरी भी एक चीज की कि मैंने सोचा कि मैं शास्त्रीय संगीत गाती हूँ, तो इसलिए मुझे ये पता नहीं लगेगा कि बाकी जगह में क्या हो रहा है, जो ये लोक संगीत बोलते हैं। पर मैं नहीं मानती हूँ कि वो लोक संगीत को उस दृष्टि से देखना है। तो मैं भारत के ऐसी जगह में चली गई जहाँ पे बहुत सोफिस्टिकेटेड संगीत अभी भी जाति व्यवस्था के अंदर गाई जाती है, वो है राजस्थान। जो मांगणियार और लांगा जो गायक हैं वो आज भी जाति व्यवस्था के अंदर अपने जजमानों के लिए गाते हैं। कहीं ऐसे इम्पोर्टेंट उनके जो लाइफ में जो होंगे, जो बच्चे पैदा होंगे, शादी है, कोई कुछ है उनके यहाँ, तो वो ये गायकों के बिना होता ही नहीं है, उनको उनका आगे चल नहीं सकता है, वो शादी नहीं कर सकते हैं अगर ये नहीं आके गाएं। तो उनसे जो जुड़े हुए वो गाए, और उनके परमिशन के साथ कोई और आ सकता है, पर नहीं तो कोई नहीं आ सकता है। तो ऐसी व्यवस्था है वहां। तो वहां चली गई तो वहां से बहुत सारी चीजें समझ में आई, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि बाकी क्षेत्रों में संगीत का कैसे ये होता है उसको भी तुम्हें देखना चाहिए करके। तो मैं वहां पहुंच गई, तो वहां से बहुत सारी चीजें सीखी। तो आखिर में एक चीज मैं आपको उदाहरण दे के छोड़ती हूँ, तो बाद में आप ये कर सकते हैं। तो ये बोल रहे थे हर्ष उनके इसमें कि यूटिलिटी बेस्ड नहीं है, तो वो व्हाट इज इट बेस्ड ऑन। कोई भी एक चीज, संगीत हो या कोई चीज हो जो बनाते हैं, इट इज नॉट यूटिलिटी बेस्ड। तो एक इस साल में पद्मश्री मिली है लाखा खान जी, तो उनके साथ बैठी थी, तो मैं गई ये देखने के लिए। बंदेज करके उनके यहाँ एक टाइप के गाने गाए जाते हैं, बहुत पुराने गाने हैं, बहुत विस्तार गाने रहते हैं, दे आर 30 बीट्स लॉन्ग एंड सो ऑन। तो वो आप तो बाहर आप जो मंगनियार को सुनते हैं तो वैसे गाने तो गाते ही नहीं है। तो मैंने पूछा कि आप वो गा के सुनाएंगे? बोले कि नहीं हम नहीं गाते, हम गाते नहीं है। तो हमने बोला आप शादियों में नहीं गाते हैं? नहीं शादियों में गाते हैं, पर वो नहीं गाते। तो मैंने पूछा क्यों? तो बोले शादियां ही नहीं टिकती है तो मैं गाना क्या करूं। तो ये चीज है जो उनको वो सामाजिक चीज है, उनकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है वो गाना। और वो सिर्फ सामाजिक चीज ही नहीं है, वो उस समाज की जो धर्म है, वो जो धर्म का जो कल्पना है उससे जुड़ी हुई चीज है। तो अगर वो टूट गई तो ये चीज तो रहेगी ही नहीं। ये बाहर आके वो कहीं नहीं गाएंगे क्योंकि वो शादी टूट रही है, इसलिए नहीं आएंगे। तो ऐसे कहीं सारे कनेक्शंस मिलते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि ये भारतीयता जो, मुझे पता नहीं उसका क्या परिभाषा है, मैं ट्राई भी नहीं करूंगी, पर इस क्षेत्र में ऐसी चीजें दिखने के लिए हैं, ये दिख जाते हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस और एग्जाम्पल्स हम कलेक्ट करते जाएं तो उनमें एक थ्रेड दिखता है जो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण से जुड़ता है कि लोग
कि सामाजिकता जो गुरुजी बोलते थे कि सौंदर्य दृष्टि को मन में रखते हुए जो चीज करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए एक तरह का सामाजिकता को बनना ही पड़ेगा। तो वो सामाजिकता का आधार एक काइंड ऑफ अर्थव्यवस्था से ही हो सकता है। तो अगर आपको ये वाला गाना चाहिए तो ये वाला अर्थव्यवस्था तो बनना ही, ये या ऐसा कुछ, तो उसकी कल्पना तो हो सकती है। तो सौंदर्य दृष्टि का ये अर्थ है कि ये थोड़ा सा मैं डिफर होंगी, ये काम में नहीं आता है। मेरे ख्याल से सौंदर्य दृष्टि तो धर्म से जुड़ा हुआ, ये प्रपोर्शन से जुड़ा हुआ है, ये कॉन्डक्ट से जुड़ा हुआ है, और ये जो भाव और रस बोलते हैं ना, वो अपने आप आ जाते हैं अगर आप प्रपोर्शन फॉलो करेंगे। तो इसीलिए कोई नटराज की मूर्ति को देखता है तो उसको कोई सांस्कृतिक कनेक्शन होने की जरूरत नहीं है। देयर आर इनफ नंबर ऑफ फॉरेनर्स आई नो नथिंग अबाउट अद्वैता जो ऐसे ओवरवेल्म हो जाते हैं वो नटराज की मूर्ति के सामने। वो स्वर्ण में भी रखा है क्योंकि उनको लगा कि इसमें कुछ है जो हमें पता नहीं है पर ये है। तो ये रस और भाव सब प्रपोर्शन से कनेक्टेड है। ये तो गुरुजी साफ साफ बोलते थे, सब प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन है सौंदर्य दृष्टि। और प्रपोर्शन के पीछे हम कितने सैकड़ों साल से पढ़े हैं। दिस इज आवर स्ट्रगल इंडिविजुअली एंड एज ए सोसाइटी एंड हेंस व्हेन समबडी इज टॉकिंग अबाउट व्यवस्था, वो भी प्रपोर्शन है। उसका दूसरा अंग्रेजी नाम है प्रोप्राइटी, उसी से आता है शिव जो बोलते हैं जो। सो दिस आई सी दीज कनेक्शंस कमिंग आउट ऑफ what Guruji says and you know just practice where we see crafts people जो कारीगर लोगों के साथ देखते हैं और खुद के प्रैक्टिस से ऐसे कुछ थ्रेड्स निकलते हैं।